सो जिरोना की 93 इयर्स हिस्ट्री में कौन सा एक ऐसा प्लेयर है जो कि स्पेन की टीम के लिए खेला है? चलिए बताते हैं। अगर सोचा जाए तो उनके 93 इयर्स ऑफ हिस्ट्री में जो एक प्लेयर है जो कि स्पेन की टीम में आ चुका है, वो कौन है? वो है एलिक्स गार्सिया। भाई कुछ तो स्पेशल होगा बंदे में कि उसको स्पेन से कॉल अप आया। तो यस, इट टुक 93 इयर्स फॉर अ प्लेयर फ्रॉम जिरोना टू गो इनटू द टीम ऑफ स्पेन एंड दैट गुड इज एलिक्स गार्सिया। ये बात क्यों हो रही है, क्यों हम यहाँ पे अचानक से एलिक्स गार्सिया के बारे में बात कर रहे हैं? वेल ऑब्वियसली मैंने एक जिरोना के ऊपर एक काफ़ी डिटेल में वीडियो कवर किया था जहाँ पे मैंने बात किया था कि हाउ द टीम हैज़ प्लेड और उनके जो मैनेजर हैं मिकेल, हाउ ही लाइक्स टू हिज टीम टू प्ले और क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे इनके प्लेयर्स का, जिसमें कि सावियो के बारे में बात किया, डेली ब्लिंड के बारे में बात किया एंड हमने एलिक्स गार्सिया के बारे में भी बात किया था। बट करेंटली बिकॉज बार्सिलोना इज इंटरेस्टेड इन द सिग्नेचर ऑफ दिस गाय, देखो अब साइन करे या ना करे हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू एनालाइज द प्लेयर्स, बिकॉज ऐसे राह चलते तो आप एलिक्स गार्सिया के बारे में जानना नहीं चाहोगे, बट नाउ बिकॉज ही इज लिंक्ड टू बार्सिलोना आप जरूर से जानना चाहोगे कि हु इज दिस गाय और कैसा फुटबॉल खेलता है। और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट प्लेयर्स इन द ला लीगा। तो करेंटली हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलिक्स गार्सिया के बारे में और मैं यहाँ पे उसको कंपेयर भी करूंगा टू डगलस लुइस, एक दूसरा बंदा है जो कि बार्सिलोना से लिंक्ड है। और मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि दोनों ही प्लेयर्स में कौन सा वो प्लेयर है जो कि बार्सिलोना के लिए बेटर रहेगा, कंपेयरिंग देयर स्टाइल ऑफ प्लेज एंड कंपेयरिंग कि वो अपनी इंडिविजुअल टीम्स के लिए क्या ऑफर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा एक समरी दें यहाँ पे एलिक्स गार्सिया के लिए, तो भाई ये जो बंदा है इसको साइन किया सिटी ने और सिटी से इसको फिर लोन पे भेजा गया। अब इसके जो लोन मूव्स है, रोमानिया गया खेलने के, रोमानिया से पहले बेल्जियम में भी खेला था, बट यार कोई भी लोन मूव ने वर्क नहीं किया एंड देन ही वेंट टू आइबार। अब आइबार से इसका फ्री में ट्रांसफर होता है टू जिरोना और उससे पहले भी सिटी ने इसको जिरोना पे ना लोन पे भेज रखा था जब इनकी टीम ना ला लीगा में खेल रही थी। बट जब ये सेकंड टाइम जिरोना पे आए तो सीन क्या था कि ये सेगुंडा डिवीजन में खेल रहे थे और 21-22 सीजन में जिरोना पे इस बंदे ने खेला, इनको क्वालिफिकेशन दिलाई। नेक्स्ट सीजन दे प्लेड द टॉप टायर इन स्पेनिश डिवीजन। तो ये बंदा है टॉप क्वालिटी। अगर आपने इसको खेलते नहीं देखा तो आप अगर देखोगे ना तो आपको लग जाएगा अरे भाई यार ये प्लेयर डिफरेंट है इस टीम में। एंड जिरोना जिस हिसाब से फुटबॉल खेल रही है उनके उस फिलॉसफी में एलिक्स गार्सिया का बहुत बड़ा पैर है, लेजेंड पैर है। बिकॉज कुछ भी जो जिरोना की टीम पे होता है अटैकिंग सेंस में वो कहीं ना कहीं भाई एलिक्स गार्सिया के जूतों से आता है। देखो भाई हवा में बातें नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पे स्टैट्स के साथ समझाऊंगा। आप अगर यहाँ पे इस बंदे के डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन को देखें तो पर गेम बंदे के 1.3 टैकल्स पर 90 होते हैं, 1.2 इंटरसेप्शंस पर 90 होते हैं और 1.5 क्लियरेंस पर 90 होते हैं। अगर थोड़ा सा आप इसको पासिंग के ट्रेड्स में जानना है तो 1.7 की पासिस पर 90 ये बंदा देता है प्लेइंग एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर और एवरेज करता है ये पासिस पर 90 78.8। मतलब योर डीएम is getting 78 passes on an average per match और ये बहुत बड़ी चीज है for a player like एलिक्स गार्सिया, for a team like जिरोना। एंड यहाँ पे आप इसके एवरेज पास परसेंटेज देखोगे भाई 91.9 passes एक्यूरेसीज की है पर गेम एंड दैट इज आउटस्टैंडिंग और 1.7 क्रॉसेस। बट द बेस्ट थिंग दैट स्टैंड्स आउट इज दिस वन, लॉन्ग बॉल पर 90 इसके 8.3। नाउ अगर आपकी पोजीशन की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये एक सॉलिड डिफेंसिव मिडफील्डर है, कैन प्ले एज अ नंबर 8 एज वेल। बट यहीं पे अगर आप इसको कंपेयर करोगे विद डगलस लुइस तो डगलस लुइस मेरे ओपिनियन में इज नॉट अ प्रॉपर डीएम। मैं उसको प्रॉपर डीएम नहीं कहता हूं। आप डगलस लुइस का एक बार अगर ट्रेड देखोगे कि कहां से हुआ है, वास्को ड गामा से मैनचेस्टर सिटी गए, सिटी से ये जिरोना भी गए लोन पे, वापस आते हैं सिटी से इनका ट्रांसफर होता है एस्टन विला पे। एंड मेरे लिए कभी ये बंदा एक प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं था। इवन एट एस्टन विला करेंटली अगर आप देखोगे तो ही डजंट प्ले द डीप लाइन प्लेमेकर रोल। वो एक बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर या फिर एक प्रॉपर नंबर 8 के तरीके से वो खेलता है। इसके में डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स भी हैं बट यहाँ पे अगर आप इसके स्टैटिस्टिक चेक करिएगा 2.1 टैकल पर 90, डेफिनेटली मोर देन एलिक्स गार्सिया है। बट लुक एट दिस 0.7 इंटरसेप्शन पर 90, बट ये जो है ना 1.4 फाउल्स पर 90, ये कंसर्निंग पार्ट है इसके गेम का। 0.7 क्लियरेंस है, 0.9 ड्रिबल्स है, विच इज नॉट दैट गुड। अगर ऑफेंसिव पे देखोगे ना तो डगलस लुइस ऑफेंसिवली ज्यादा प्रोवाइड करता है देन एलिक्स गार्सिया। 1.8 शॉट पर 90, 1.4 की पासेस पर 90, बट कहीं ना कहीं क्योंकि एलिक्स गार्सिया के 1.7 की पासेस पर 90 है उसमें भी एलिक्स गार्सिया बेहतर है दैन डगलस लुइस। द ओनली थिंग इज कि बिटवीन डगलस लुइस एंड एलिक्स गार्सिया मुझसे अगर पूछोगे पॉइंट ब्लैंक मैं किसको साइन करना चाहता हूं तो भाई एवरी सिंगल टाइम मेरा आंसर होगा एलिक्स गार्सिया फॉर बार्सिलोना। अब देखो कोई भी
आया गुजरा प्लेयर को मैं उठा के बार्सिलोना पे नहीं खिला सकता, और खासकर डिफेंसिव मिडफील्ड की पोजीशन पे नहीं खिला सकता। तुमने देखा फ्रांक कैसिए के साथ क्या हुआ, ही वाज साइंड टू प्ले एज अ डीएम एट बार्सिलोना, एंड भाई वो वर्क नहीं किया, बिकॉज जब भी हमने उसको एज अ डीएम देखा अलोंगसाइड फ्रैंकी डी जॉन्ग, ही वाज नॉट गुड। तो उसको जावी अप टॉप ऊपर के एरिया में खिला रहा था सो दैट ही उसका आउटपुट निकल के आए। बाबा ये गलती हम डगलस लुइस के साथ नहीं कर सकते। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। ये मैसेज डेको तक पहुंचना चाहिए। डगलस लुइस के लिए हमें 60-70 मिलियन यूरोस नहीं खर्च करने चाहिए, रादर गो फॉर एलेक्स गार्सिया। बंदे की वैल्यूएशन है 20 मिलियन यूरोस, और जहां तक बात चल रही है लपोर्टा, डेको, और ये बात कन्वे उन्होंने किया है जिरोना को भी, और एलेक्स गार्सिया ने भी अभी 1 महीने पहले ये बात बोला था भाई उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम है टू प्ले एज अ बार्सिलोना प्लेयर। वो बार्सा का फैन रह चुका है भाई, वो है ऑलरेडी, वो बार्सा के मैचेस देखता है, शर्ट्स वो बार्सा के पहनता है, कई बार हमने देखा है, एंड ही वांट्स टू प्ले विद बार्सिलोना। द ओनली थिंग बीइंग कि जिरोना अभी क्यों सेल करेगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब उनका सीजन इतना अच्छा जा रहा है, वो टॉप ऑफ द टेबल पे पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं रियल मैड्रिड से, तो वो क्यों अपने इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर को सेल करेगी? सो देखो, मैं नहीं बात करने वाला कि वो बार्सा पे आएगा कि नहीं आएगा, बट मैं क्या बात करने वाला हूं कि ये कौन प्लेयर है, कैसा फुटबॉल खेलता है, और इसको हम कंपेयर करेंगे विद डगलस लुइस। अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल को यहीं कहीं सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट बोथ द प्लेयर्स प्रोफाइल। यहाँ पे आप ये देख सकते हो एलेक्स गार्सिया का ये एक पेंटागन चार्ट है, जहां पे आप इसका देख सकते हो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं उसके एट्रीब्यूट्स के। चेक वन थिंग, यहाँ पे डिफेंसिवली ही इज नॉट दैट गुड। यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है उसके 54 रेटिंग है उसकी आउट ऑफ 100, क्रिएटिविटी में 82 है, अटैक में 67 है, टेक्निकलिटी में 74 है। उसका हीट मैप देखो, यहाँ पे आप लोग को दिखेगा पूरे पिच पे ये बंदा कवर रखता है। सो कैन एलेक्स गार्सिया प्ले एज अ सिंगल पिवट एट बार्सिलोना? ही कैन। व्हाई? बिकॉज इवन एट जिरोना वो सिंगल पिवट में नहीं खेलता है। इवन एट जिरोना उसके पास टीम में उसके पास या तो यांगल हेरेरा होता है उसके बगल में, या फिर उसके पास इवान मार्टिन होता है बगल में। और इवन अगर आप बार्सिलोना पे देखो तो बार्सिलोना ऑफन बिल्ड्स अप इन अ डबल पिवट। बार्सा पे फ्रैंकी डी जॉन्ग और फिर गुंडोगन, इन दोनों बंदों का डबल पिवट होता है। ओरल रोमेयो अक्सर खेलते हैं तो वो डबल पिवट होते हैं विद फ्रैंकी डी जॉन्ग। अब यहाँ पे ये एवरेज पोजीशन है इस बंदे की इन द गेम अगेंस्ट ओसासुना, आप चेक करोगे वो यहाँ पे डबल पिवट में खेल रहे थे विद यांगल हेरेरा, और ये बैक 3 में खेलती है जिरोना। पहले मैं बता दे रहा हूँ, चेक दिस आउट, ये 14 नंबर का प्लेयर एलेक्स गार्सिया है, और ये देखो ये कहां है, ये सेंट्रल चांस में है जस्ट अलोंगसाइड यांगल हेरेरा। आप देख सकते हो कि ये जो नंबर 23 का प्लेयर है इवान मार्टिन, जो कि काफी हाई अप टॉप राइट विंग पे खेल रहे थे, ही इज आल्सो डीप, एंड ये तीनों प्लेयर्स मिडफील्ड में कैसे एकदम क्लोज एक दूसरे से खेल रहे हैं। चेक दिस आउट, ये दूसरा जो एवरेज पोजीशन है इन द गेम अगेंस्ट रियल बेटिस। यहां पे भी आप देखोगे कि एलेक्स गार्सिया एकदम एग्जैक्टली अपने सेंट्रल वाले रोल में है और लॉन्ग साइड इवान मार्टिन, एंड यहां पे आप देख सकते हो कि पाब्लो तोरे इज आल्सो ड्रॉपिंग, और ये कितना क्लोज एक दूसरे के खेल रहे हैं। ये रीजन बताता हूं ये क्यों ऐसा है, ये क्यों इतने क्लोज खेलते हैं। बिकॉज जिरोना ला लीगा में एक ऐसी टीम है जिनके 10+ पासिंग सीक्वेंसेस हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। तुम यकीन नहीं करोगे, जिरोना स्लोज डाउन द गेम टू प्ले क्विक फुटबॉल। इसको दोबारा से सुनो मैंने क्या बोला, जिरोना स्लोज डाउन द गेम टू प्ले क्विक फुटबॉल। अब इससे फायदा क्या होता है, उनको अपने एवरेज प्ले ड्यूरेशन पे 1.5 सेकंड्स एक्स्ट्रा मिलता है, और ये जो 1.5 सेकंड्स एक्स्ट्रा है ये शेयर्ड अप होता है बिटवीन टॉप क्वालिटी प्लेयर्स लाइक साविनियो, डोइबिक या फिर एलेक्स गार्सिया। अब यहाँ पे जो ये डिफरेंशियल प्लेयर्स है इनको 1 भी सेकंड एक्स्ट्रा मिलेगा, ये हैवॉक रेक करेंगे। इवन बार्सिलोना वाले मैच में अगर आप इसकी एवरेज पोजीशन देखोगे तो ये देख सकते हो डबल पिवट में विद इवान मार्टिन कैसे एकदम टैंडम में सेंट्रल चांस को होल्ड करने के लिए खड़ा हुआ है। ऑन द अदर हैंड अगर आप डगलस लुइस को देखेंगे तो यहाँ पे एक बार कंपेयर करिए, ये है उसका पेंटागन का चार्ट और ये है उसका पूरा हीट मैप। बट चेक दिस आउट, ये है एवरेज पोजीशन ऑफ डगलस लुइस। आप देख सकते हो कि इवन डंडोंकर के साथ वो थोड़ा सा ऊपर खेल रहा है। ये वाला बुबाकर कमारा के साथ पेयरिंग है, जहां पे आप देख सकते हो इवन बुबाकर कमारा काफी डीप है, और इवन यहाँ पे डगलस लुइस नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा हाई अप द पिच है। ये सेकंड वाला गेम जो मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट उन्होंने खेला उसमें भी आप देख सकते हो डगलस लुइस कितना ऊपर चढ़ के खेल रहे हैं, एंड इवन बुबाकर कमारा डीप रोल में खेल रहा है। सो ये क्या हो गया भाई, अचानक से मैं एलेक्स गार्सिया का फैन क्यों बन गया, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आई एम काइंड ऑफ ट्राइंग टू टेल यू अबाउट द ब्रिलियंस ऑफ मिगेल, जो इनका मैनेजर है, ब्रिलियंस ऑफ जिरोना एंड ब्रिलियंस ऑफ दिस गाय एलेक्स गार्सिया। इन नो वेज आई वुड हैव नॉर्मली गॉन ऑन एंड टॉक्ड अबाउट दिस गाय, बट जब इसको आप देखोगे, जब मैंने देखा इसको स्टडी किया, भाई ही इज डिफरेंट ग्रेवी। अब मैं समझाता हूँ कि जिरोना ने कैसे अडेप्ट किया, क्योंकि लास्ट ईयर दे हैड ओरल रोमेयो
अब ओरल रोमियो एक ऐसा प्लेयर है जो कि इनके मैनेजर बाद में कहते भी हैं एक पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि ओरल रोमियो इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जिसके ऊपर अगर एक मार्कर चढ़ा होना स्टिल ही विल बी एबल टू कंट्रोल द बॉल एंड वो पास कर सकता है, ठीक है, वो डुअल में जाएगा, वो डुअल विन करेगा। बट एलेक्स गार्सिया ऐसा प्लेयर नहीं है। वो क्या करता है, बिफोर अ प्लेयर कैन प्रेस हिम, वो पास देख के वो पास रिलीज कर देगा। ही प्लेज विथ हिज ब्रेन, ही प्लेज विथ जेस्चर्स, विथ हिज टचेस। जहां पे ओरल रोमियो बॉडी लगा के बॉल विन करेगा, रिकवरी देगा, वहां पे एलेक्स गार्सिया आपको अपने जेस्चर्स, अपने टचेस के साथ गेम में एडवांटेज देगा एंड ऑलवेज फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव प्ले खेलेगा। अभी मैं आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जिरोना गेम को स्लो डाउन करती है और यस, इनका जो बिल्डअप है आप देखोगे वो नॉर्मल एक एवरेज बिल्डअप इन दी ला लीगा से ज़्यादा डिलेड है। और इससे फायदा क्या होता है, इट्स नॉट लाइक कि दे प्ले वेरी स्लो फुटबॉल, बोरिंग फुटबॉल, ऐसा नहीं है। दे प्ले वेरी बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, स्विफ्ट फुटबॉल खेलते हैं, बट दे टेक द टाइम टू बिल्डअप द प्ले। अब उस बिल्डअप में जो वो डिले करते हैं उससे वो अपोजिशन के प्रेस को इंसाइट करते हैं कि भाई आओ प्रेस करो, और जहां वो प्रेस करते हैं वहां से वो बॉल को कनेक्शन करके बिल्डअप करते हैं एंड दे अटैक यू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि एलेक्स गार्सिया का रोल जो चेंज हुआ है विद द लॉस ऑफ ओरल रोमियो, उसको कंपनसेट कैसे किया इनके मैनेजर ने, ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्टाइल ऑफ प्ले था। यहाँ पे देखो होता क्या है, जब आपके पास पिच पे एक प्लेयर लाइक ओरल रोमियो हो, हु इज रोबस्ट, हु कैन विन द बॉल, हु कैन कॉज डिस्ट्रप्शन, जो टैकल विन कर सकता है एंड कंटिन्यूड प्ले में पार्ट दे सकता है, जब वो चला जाता है तो आप उसके एब्सेंस को कैसे नर्चर करोगे, कैसे आप उसका रिप्लेसमेंट लाओगे। तो यहाँ पे मिगेल ने कहा कि भाई नहीं भाई, हम जाके कोई ओरल रोमियो का रिप्लेसमेंट नहीं लाएंगे, हम हमारा स्टाइल ऑफ प्ले बदलेंगे। तब उनके पास आते हैं डेली ब्लिंड और एरिक गार्सिया जो कि सेंटर बैक में ऑन द बॉल बेहतर है, दे कैन बिल्ड फ्रॉम द बैक, दे आर गुड ऑन द बॉल। तो दे शिफ्टेड टू अ बैक थ्री। अब वो बैक थ्री में खेलने लगे जिससे कि उनको डिफेंसिव कवर मिला और उन्होंने ओरल रोमियो जो वहाँ पे वो नेचुरल एक डिस्ट्रप्टिव प्लेयर था उसको कंपनसेट कैसे किया विद एलेक्स गार्सिया कमिंग इन द सेंट्रल जोन्स। और इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाऊंगा विद दिस ओप्टा, एक एनालिस्ट, एक टचेस का पैरामीटर है जहां पे आपको बताता है कि पिछले सीजन के कंपैरिजन में और इस सीजन के कंपैरिजन में एलेक्स गार्सिया के टचेस पिच के किस एरिया में इंप्रूव हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो सेंटर ऑफ द पार्क है जहां पे 3.9 टचेस इसके प्लस में आए हैं, मतलब यहां पे उसने सबसे ज्यादा अपने टचेस लिए होंगे एंड फर्स्ट थर्ड्स, मिड थर्ड्स और ये वाला फाइनल थर्ड्स में आप देख सकते हो कि ये जो सेंट्रल जोन है, जोन 14 तक उसके टचेस अप हुए हैं, मतलब प्लस में आए हैं। पहले ही यूज्ड टू प्ले आउट ऑन द बिट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पिच, थोड़ा सा एक नंबर 8 के रोल में खेलता था, बट अभी बिकॉज उसको कंपनसेट करना है फॉर द लैक ऑफ ओरल रोमियो, उसके टचेस ज्यादा बढ़ गए हैं इन द सेंट्रल एरियाज। अब ये क्यों हुआ? जो जिरोना का गेम प्ले था विद ओरल रोमियो, दे वर वेरी ब्रेव ऑन द बॉल। उनको फिक्र नहीं होती थी अगर वो बॉल लूज करेंगे बिकॉज उनके पास ओरल रोमियो होता था बॉल विन करने के लिए। नाउ व्हाट हैपेंस विद एलेक्स गार्सिया, क्योंकि एलेक्स गार्सिया माइट नॉट विन यू अ लॉट ऑफ बॉल्स जितना ओरल रोमियो विन करेगा, बट ही कैन हेल्प यू retain the position. He can help you attack in the best possible ways. वो कहते हैं ना, attack is the best form of defense. आपको बॉल को चेस करने का क्या नीड है, क्या जरूरत है जब बॉल आपके पास है? You can defend with the ball, जो सिटी करती है। सिटी बॉल लूज नहीं करती है, उनको बॉल विन करने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि बॉल उनके पास ही आरामखोर। तो एलेक्स गार्सिया के साथ ये बात मिगेल ने खुद बोली है, मैं आपको कोट कर सकता हूं, मेरे पास वो स्टेटमेंट है। इफ यू हैव अ ग्रेट बॉल विनर यू डोंट नीड टू कंट्रोल द प्ले दैट मच। जब ओरल रोमियो काइंड ऑफ प्लेयर होते हैं तो आप रिकवरी कर सकते हो, बट व्हेन यू हैव अ प्लेयर लाइक एलेक्स गार्सिया तो यू प्ले ऑन द फ्रंट फुट। और यहाँ पे जिरोना क्या करती है, अपोजिशन को उनके फर्स्ट थर्ड्स में पूरा पैक कर देती है एंड दे ओवरलोड देम। अब यहाँ पे एलेक्स गार्सिया की एक और एडवांटेज है जो उसकी सबसे बेहतरीन एडवांटेज है, वो है उसकी पासिंग। अब ये बंदा टेम्पो सेट करेगा और जिरोना के बारे में जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो में बताया था, दे आर नॉट जस्ट एक पोजेशन डोमिनेंट टीम, दे कैन अडेप्ट सामने वाली टीम के हिसाब से भी। तो दे कैन गो लॉन्ग, दे कैन गो डायरेक्ट, दे कैन काउंटर अटैक और दे कैन इवन स्लो डाउन द गेम एंड टेक द स्टिंग आउट ऑफ द गेम जब आपको लगेगा गेम chaotic हो रहा है। तो यहाँ पे एलेक्स गार्सिया कैन कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम, ही कैन बी दैट प्लेयर। बट एलेक्स गार्सिया के लिए एक बहुत बड़ा एक कह सकते हो रिक्वायरमेंट है दैट द टीम फ्रॉम द बैक, द फाउंडेशन ऑफ द टीम नीड्स टू बी सिक्योर्ड। तो इसीलिए यहाँ पे जिरोना मिगेल क्या करते हैं, बैक थ्री में खेलते हैं, डेली ब्लिंड वहाँ पे खेलते हैं, भाई एलेक्स गार्सिया बैक थ्री में बन के खेलते हैं सो दैट अगर कहीं से डिस्ट्रप्शन हुआ, और दे हैव गॉट मिगेल गुटियरेस, अर्नाउ मार्टिनेज है, यान कूटो है जो कि रेगुलरली ट्रैक बैक करेगा। तुम देखोगे जिरोना इतना ज्यादा एरिया को कवर करती है बिकॉज दे वांट टू कंपनसेट फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर। और सेम बारसा को करना होगा इफ दे वांट टू गेट दिस गाय। पासिंग जो इस बंदे की, कौन सा ब्लेड है एक ग्रास का ऐसा जो एलेक्स गार्सिया की बॉल ने
टच ना किया हो, और ये मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा पास जिस बंदे ने पिच पे रिसीव किए हैं थ्रू एलिक गार्सिया बॉल कौन है पता है? उनका राइट विंगर यान कुटो को सबसे ज्यादा बॉल्स मिलते हैं राइट विंग पे, जो वो रन्स मारता है ना। और सेकंड बंदा जिसको सबसे ज्यादा बॉल मिलते हैं, बिल्कुल सही गेस किया आपने, लेफ्ट विंग पे साविन्हो। सो मतलब इक्विवेलेंट स्प्रेड ऑफ प्ले है यान कुटो को राइट विंग पे और लेफ्ट विंग पे साविन्हो को। वो बंदा प्रॉपर 60 यार्ड बॉल फेंकता है एकदम मजे से, इवन अंडर प्रेशर। और यहाँ पे उसका ये आप एक ग्राफ देख सकते हो, पास परसेंटेज जो कंप्लीशन का और लॉन्ग बॉल्स पर 90, 8.3 लॉन्ग बॉल्स पर 90, जैसे मैंने बताया था। आप देखो यहाँ पे ही इज बीटिंग सर्टेन प्लेयर्स। होशो किमिक को वो बीट कर रहा है। वो किसको मैच कर रहा है? वो यहाँ पे चालानोग्लू को मैच कर रहा है। जाका, उगाटे, चुआमनी, लोबोटका, खोवाचेक, इन प्लेयर्स को वो मैच कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पास कंप्लीशन परसेंटेज। और उसकी जो लॉन्ग बॉल्स पर 90 है वो है ज्यादा, मोर देन रॉड्री, मोर देन क्रूज, मोर देन किमिक, मोर देन एवरीवन, ज्यादा लॉन्ग बॉल्स पर 90 खेलता है। अब इससे तुम क्या कहोगे, क्या बार्सा का गेम प्ले लॉन्ग बॉल शिफ्ट हो जाएगा? नहीं नहीं मेरे भाई, लॉन्ग बॉल एक प्लेयर आपका मिडफील्डर ज्यादा फेंकता है, इसका मतलब लॉन्ग बॉल अप्रोच नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है वो बंदा सॉल्व कर रहा है गेम प्ले को, वो बंदा जल्दी क्विकली काउंटर अटैक करने में हेल्प कर रहा है आपकी टीम को, और वो फ्लैंक्स पे बॉल को शिफ्ट कर रहा है। आप अगर ये वाला देखोगे उसका स्विचेस, एलिक्स गार्सिया के यूरोपियन टॉप 5 लीग्स में सबसे ज्यादा स्विचेस ऑफ प्ले हैं और इफेक्टिविटी के साथ हैं। बट वो बार्सिलोना पे कैसे फिट होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर आप ये स्क्रीनशॉट देखोगे जहां पे मैंने एलिक्स गार्सिया को एज अ सिंगल पिवट दिखाया है, जहां पे कैंसेलो राइट बैक है, बाल्डे लेफ्ट बैक है, बिकॉज भाई जावी यही तो खिलाता है अरोहो क्रिस्टियनसन या अरोहो कुंडे के साथ। गुंडोगन को राइट साइडेड मिडफील्डर, डियोंग को लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर, फेलिक्स, लेवा और रफीनिया। बट जब ये रेस्ट डिफेंस में जाएगा या नॉर्मल हमारी मिड थर्ड्स में अटैकिंग पोजीशंस हम आएंगे, तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा जहां पे एलिक्स गार्सिया सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड रोल पकड़ेंगे और ये बंदा डीप से अपना प्ले कंडक्ट करेगा। डियोंग, गुंडोगन राइट हाफ स्पेस में, फेलिक्स और बाल्डे चले आएंगे लेफ्ट हाफ स्पेस में, एंड कैंसेलो राइट हैंड साइड पे ऑक्सिलेट करेंगे बिटवीन द थर्ड मिडफील्डर एंड द थर्ड बैक एज वेल। बाकी एक और तरीका है जिससे कि आप खेल सकते हो, प्रोबेबली कैंसेलो को लेफ्ट बैक खिला के कुंडे के साथ आप वही रोल प्ले कर सकते हो जो आप कैंसेलो के साथ करते थे, और कुंडे और ज्यादा अटैकिंग नेचर का बन सकते हैं। अगर रफीनिया इंटीरियर टक इन करे, कुंडे ऊपर भी जाके अटैक कर सकते हैं। सो दीज आर द 2-3 वेज जिसमें आप एलिक गार्सिया को बार्सा पे फिट कर सकते हैं। आई बिलीव ये बंदा वुड बी वेरी गुड फॉर अस। द ओनली थिंग बीइंग कि क्या हम इसको साइन कर सकते हैं कि नहीं। अब क्योंकि एलिक्स गार्सिया अपने आप को ऐसे प्लेस करता है ना, ही बिकम्स द गाय जो कि सबसे ज्यादा डीपेस्ट लाइंग क्रिएटिव प्लेयर होता है। और क्रिएटिव प्लेयर मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज भाई वो बंदा लिटरली क्रिएशन करता है। जिरोना जैसे खेलती है ना, दे प्ले इन 3-1-6, ऑलमोस्ट दे हैव 6 प्लेयर्स इन फ्रंट ऑफ द डिफेंस, तो 6 प्लेयर्स ऊपर है। ही बिकम्स द वन इन द 3-1-6, तो ही हैज गॉट द बेस्ट व्यू ऑफ द कैंप। वो सब कुछ देख पा रहा होता है और वो आराम से भाई चूज कर करके बॉल फेंकता रहता है। और सबसे बड़ा थ्रेट यहाँ पे एलिक्स गार्सिया, आफ्टर ऑल ऑफ दिस, वो ये सारी चीजें करता ही करता है, बट भाई उसका जो थ्रेट है गोल्स का भी है। जैसे जिरोना प्रेस करती है ऑपोजिशन को उनके हाफ में, एलिक्स गार्सिया ऊपर चढ़ते हैं, उसकी पोजीशनिंग ऊपर जाती है और वहां से वो बंदा गोल्स भी मारता है। उसने 3 गोल और 4 असिस्ट ऑलरेडी कर रखे हैं। और जिरोना का जो XG है फ्रॉम सेट पीस, इट इज द हाईएस्ट इन ला लीगा, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सेट पीस क्वालिटी ऑफ एलिक्स गार्सिया। एंड ऑल्सो वो बंदा जो थर्ड मैन रन डालता है वो भी बहुत ही प्यारे हैं। उसके जो गोल्स हैं आउटसाइड द बॉक्स वो भी बहुत अच्छे हैं। तो आप समझ सकते हो ये बंदा बहुत अच्छा है। अब क्या बार्सा इसको साइन कर पाएगी कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, बट आई लव टू डू द एनालिसिस ऑफ दिस गाय। आई होप आप लोग को एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आई होप आप लोग को ये प्लेयर अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हमको इसको हाइप अप नहीं कर रहे हैं, हम ऑल आई एम डूइंग इज टॉकिंग अबाउट क्या ये बंदा कर चुका है एंड कर रहा है करेंटली, एंड जिसकी वजह से एक रीजन है ना मेरे भाई कि जिरोना टॉप पे है। ऐसे तो मजाक तो है नहीं भाई, हर एक प्लेयर कुछ ना कुछ अच्छा तो कर रहा है। अब इसमें साविनियो भी अलग ही खेलता रहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे किसी दिन। सो दैट्स दैट all about एलिक्स गार्सिया। एंड आप बताओ अब क्या आपके ओपिनियन बदले, डू यू वांट टू साइन दिस गाय और नॉट? अफोर्डेबल है 20 मिलियन यूरोस, देखते हैं इफ दैट कैन हैपन और नॉट। आई एम ऑल इन फॉर एलिक्स गार्सिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।